हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में जो हमारी डोमेन पेडागोजी वाला पार्ट है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी हमारी, वो पढ़ेंगे। अगर किसी और सब्जेक्ट वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेशक से ना देखें, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जो ये वीडियो है ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। देखो, जो आपकी पेडागोजी आएगी एग्ज़ाम में वो सब्जेक्ट रिलेटेड आएगी, तो इसमें किसी और सब्जेक्ट का पढ़ना मुझे नहीं लगता कि कोई उसकी सेंस बनती है। तो आप लोग कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे इसे देख सकते हैं। सबसे पहले जो आपकी यूनिट आएगी वो आएगी एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डोमेन्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस। जो हमारे स्कूल में टीचिंग कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है, उसको टीच करने के क्या क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। सबसे पहले आएगा एम्स एंड क्राइटेरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस टीचिंग। सेकंड सेक्शन में आएगा ब्लूम्स कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन्स, और थर्ड सेक्शन में आएगा आपका टीचिंग लेवल्स। देखो, जो पेडागोजी है ना, वो हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग है। आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पेडागोजी पढ़ोगे, एसएस वाले एसएस से रिलेटेड पढ़ेंगे। और पेडागोजी पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पेडागोजी, आपको अपने सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सिंपल क्वेश्चंस हो गए, व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस है, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है, व्हाट इज़ पाइथन। क्योंकि पेडागोजी का जो सेक्शन है उसमें आप लोगों को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सबसे पहला आता है द इसेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। क्या इसेंस है कंप्यूटर साइंस का? देखो, कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट ओनली अबाउट लर्निंग टूल्स और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर साइंस में हम सिर्फ टूल्स और सॉफ्टवेयर्स को नहीं पढ़ेंगे। इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ कंप्यूटर थिंक्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम। ये बताता है कि हमें कंप्यूटर जो है उसमें हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कंप्यूटर सोचता है, कैसे कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, हमें सिर्फ हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं सीखना है। इट कनेक्ट्स बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जो कंप्यूटर साइंस है हमारा, वो थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है दोनों को ही कनेक्ट करता है। द मेन एम ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस इज़ टू मेक स्टूडेंट्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड फ्यूचर इनोवेटर्स। जो हम कंप्यूटर साइंस में हम कंप्यूटर साइंस जो पढ़ाते हैं उसका मेन एम क्या है, हम बच्चों को क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि बच्चों को प्रॉब्लम, बच्चों के अंदर जो ब्रेनस्टॉर्म करवाना, बच्चों को क्रिएटिव बनाना कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, फ्यूचर में जो इनोवेशंस है वो कैसे करनी है। द कोर मिशन इज़ टू एम्पावर स्टूडेंट्स टू बिकम द आर्किटेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर। उसके बाद है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस। एम्स क्या क्या है हमारे, क्या क्या एम्स हो सकते हैं? हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। बच्चों को यही सिखाना है कि हाँ भाई, क्या बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की। टीच देम टू यूज़ कंप्यूटर कॉन्फिडेंटली एंड करेक्टली। बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाना है कि कैसे कॉन्फिडेंटली उसे लर्न करना है, कैसे सीखना है। डेवलप देयर थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बच्चों को अब देखो, आप प्रोग्रामिंग ही पढ़ाओगे, प्रोग्रामिंग में जो लॉजिक्स लगते हैं वो भी तो हमें बच्चों के अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। आप बच्चों को ये सिखाओगे, बच्चों को ये तो पता है कि a+b ऐसे हम सम करते हैं, लेकिन हमें बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा ना कि कंप्यूटर में हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तब a+b कैसे होगा, कैसे वेरिएबल्स को हम वैल्यू असाइन करेंगे। वो सारी चीज़ें भी तो हमें बच्चों को लॉजिक से सिखाने पड़ेंगे। कि हाँ, अगर आप कह रहे हो बच्चे को कि 2 की टेबल लिख के दिखाओ, 2 की टेबल का प्रोग्राम बना करके दिखाओ, तो आपको बच्चे के अंदर स्किल डेवलप करना पड़ेगा ना। बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि जो 2 की टेबल आप कैसे लिखते हो, 2:1 इज इक्वल्स टू 1, 2:2 इज इक्वल्स टू 4। ये बच्चे को, आप ये देखो, पता तो सबको है कि ऐसे आपकी टेबल लिखी जाती है, लेकिन कंप्यूटर में अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए लॉजिकल थिंकिंग हमें बच्चे की डेवलप करनी पड़ेगी और उसे सिखाना पड़ेगा कि आपको 2 तो आपका हर बार सेम रहेगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका हर बार इंक्रीज़ हो रहा है। तो इससे आपको मल्टीप्लाई करवाना है, इससे मल्टीप्लाई करवा के हमारी क्या आएगी, टेबल आएगी। तो इसको ये लॉजिक डेवलप करना, इसमें आपका 2 तो सेम रहेगा हर बार, ये इसमें क्या लग जाएगा, आप लोगों का लूप लग जाएगा, और जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा, आपकी टेबल।
उसके बाद है एनकरेज साइंटिफिक एटीट्यूड एंड क्यूरोसिटी, बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी, साइंटिफिकली बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करना कि कैसे बच्चे साइंटिफिकली कुछ भी, जैसे कंप्यूटर में आप लोगों का मान लो रैम रोम है, कैसे वो इंसर्ट करी गई हैं कंप्यूटर में, बच्चों को साइंटिफिकली भी सिखाना और क्यूरोसिटी बच्चे के अंदर डेवलप करना कि हाँ हमारा कंप्यूटर वो किस तरीके से काम कर रहा है, हम किस तरीके से कंप्यूटर में प्रोग्राम्स जो हमारे रन करते हैं, प्रोग्राम कंप्यूटर हमारा जो 0 1 है वो किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन डिजिटल वर्ल्ड, हम बच्चों को जो हायर वर्ल्ड में कैसे, हायर एजुकेशन में कैसे बच्चे को हमें लेकर के जा सकते हैं, बच्चे कैसे कंप्यूटर का यूज़ करके हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं कंप्यूटर में, ये सारा हम क्या करेंगे इस यूनिट में सीखेंगे। तो मेन एम्स क्या क्या हैं आपके, यूजफुलनेस एंड प्रैक्टिकेबिलिटी, टाइमलेस एंड फिटनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके, नॉलेज एंड स्किल्स। देखो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं यूज़फुलनेस। यूज़फुलनेस में क्या है, द नॉलेज शुड बी यूज़फुल इन डेली लाइफ, जो आपकी नॉलेज है डेली लाइफ के लिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, यूज़फुल होनी चाहिए। टाइमलीनेस एंड फिटनेस, टाइमलीनेस क्या है, द कंटेंट शुड बी करंट एंड रिलेवेंट टू प्रेजेंट वर्ल्ड, जो आप बच्चों को सिखा रहे हो क्या वो आपका कंटेंट रिलेवेंट है, क्या वो करंट वर्ल्ड से रिलेट करता है। फिटनेस, इट शुड बी कनेक्ट स्टेप बाय स्टेप टू ब्रॉडर लर्निंग गोल्स, क्या आप जो पढ़ा रहे हो बच्चों को क्या वो आपका सही से फिट कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप ठीक से बच्चे को पढ़ा रहे हो। अप्रोप्रिएटनेस, इट मस्ट मैच स्टूडेंट्स एज एंड अंडरस्टैंडिंग, क्या आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो जो क्या आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हो, सेकेंडरी लेवल पे पढ़ा रहे हो, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ा रहे हो, क्या बच्चे उसको ग्रेस्प करने के लिए इतने मैच्योर हैं, तो अप्रोप्रिएटनेस भी ज़रूरी है। प्रैक्टिकेबिलिटी, इट शुड बी पॉसिबल टू टीच एंड लर्न विद अवेलेबल रिसोर्सेज, कि हमें बच्चे को जो प्रैक्टिकेबिलिटी हम करवा रहे हैं कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं बच्चे को सिखाने के लिए। उसके बाद है सी सेक्शन आपका, द नेसेसिटी एंड स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट, द नीड फॉर CS एजुकेशन इज नॉन नेगोशिएबल इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट ड्राइवन बाय द डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस इन स्कूल सब्जेक्ट्स। A body of knowledge and attitude towards life, thinking and growing, a tool for the workman, criteria for selection of aim by Thunder and Collett. To help students achieve the above qualities, the course content must meet specific criteria. जो भी आप लोगों जो ऊपर दिया हुआ है इसमें बच्चे को ये सब सीखने के लिए आपका कोर्स है वो जो कंटेंट है आपका वो स्पेसिफिक होना चाहिए। थर्बर एंड कोलेट प्रपोज द फॉलोइंग 5 क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एजुकेशनल एम्स। उसने क्या क्या कौन कौन से एम दिए थे, यूजफुलनेस, टाइमलीनेस, फिटनेस, अप्रोप्रिएटनेस और प्रैक्टिकेबिलिटी। ये भी मैंने आप लोगों को बताया है क्या क्या होता है ये। Usefulness, the knowledge should be useful in daily life. Timeliness, the content should be current and relevant to the present world. Fitness, जो आपका स्टेप बाय स्टेप आप सीख रहे हो क्या वो ठीक है। Appropriateness, क्या बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हो क्या वो उसकी एज और मैच्योरिटी के हिसाब से ठीक है। Practicability, it should be possible to teach and learn with available resources. उसके बाद है एम्स ऑफ टीचिंग, एम्स फॉर द टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस। क्या क्या एम्स है हमारे टीचिंग कंप्यूटर साइंस को टीच करने के। सबसे पहले है नॉलेज एंड स्किल्स, लर्न द बेसिक टर्म्स एंड ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसमें मेनली क्या है कि बच्चे को बेसिक टर्म्स सिखाओ कंप्यूटर की और ऑपरेशंस क्या क्या कंप्यूटर ऑपरेट करता है। अप्लाई कंप्यूटर नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस, कंप्यूटर का जो हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। लर्न टू सर्च, शेयर एंड क्रिएट इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबली। इक्विप देम विद द स्किल ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, कैसे बच्चे कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। हेल्प द स्टूडेंट्स अप्लाई द नॉलेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़। मेक द स्टूडेंट्स एसोसिएट द नॉलेज इन रियल टाइम एप्लीकेशंस, कैसे रियल टाइम एप्लीकेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। Help them possess the ability of for local and global accessing of information. Provide them vocational skills. उसके बाद हैं
कॉग्निटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कॉग्निटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है, बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है, एनालिसिस है, उसको इम्प्रूव करना, बच्चा कैसे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है उसको बच्चे को सिखाना, उसके लिए फिर सॉल्यूशन बनाना और फिर उसके लिए प्रोग्राम लिखना। बेसिकली क्या है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग और क्रिएटिविटी वाइल कोडिंग एंड डीबगिंग। बच्चा जब प्रोग्राम लिखेगा और कोडिंग करेगा तो उसमें कौन कौन सी रीजनिंग और क्रिएटिविटी बच्चा यूज़ कर सकता है। कॉग्निटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग देखो पार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनेंगे। डेवलप इन देम द स्किल ऑफ थिंकिंग एंड एनालाइजिंग। बच्चे के अंदर थिंकिंग और एनालाइजिंग को डेवलप करना। प्रोफिशिएंसी इन रीजनिंग एंड सिंथेसाइजिंग। द थर्स्ट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। बच्चे के अंदर थर्स्ट होनी चाहिए नॉलेज एक्वायर करने की। हेल्प द स्टूडेंट अटेन thinking process, help the students attain the skill of problem solving, train the students understand and identify the problems and issue direct or indirect and analyze them, code and decode for the computer processing. उसके बाद है एटीट्यूड एंड पर्सनल डेवलपमेंट। बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना टेक्नोलॉजी के टुवार्ड्स, कम्युनिकेशन और टीम वर्क स्किल डेवलप करना बच्चे के अंदर, कोऑपरेशन और क्यूरोसिटी और इनिशिएटिव के लिए बच्चे को एनकरेज करना, और बच्चे के अंदर जो उसके अंदर इमोशंस हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और जो एबिलिटी हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि हाँ इस बच्चे में ये एबिलिटी है, इसको हम कैसे और आगे फोस्टर कर सकते हैं। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन। बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन को डेवलप करना, ये सारे हमारे किसके अंदर आएंगे, एटीट्यूड एंड पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद है हमारी ब्लूम्स टेक्सोनोमी। जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है ना, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है 4CS ब्लूम्स टेक्सोनोमी। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमारा आएगा इसमें डोमेन, क्या क्या कौन कौन से डोमेन है, फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं वो, और डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आएगा कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइको मोटर। जो कोग्निटिव है, कोग्निटिव आपका किस पे फोकस करेगा, आपके हेड पे, आपकी थिंकिंग पे, और जो अफेक्टिव है ये आपका हार्ट पे, फीलिंग्स पे आपका फोकस करेगा। साइको मोटर किस पे फोकस करेगा, हैंड्स पे, जिससे हम स्किल्स सीखते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल स्किल्स, रिकॉल करना है किसी भी चीज़ को, कॉम्प्रीहेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैप्टर है एक पूरा का पूरा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ, अब जैसे आप लोगों की बाइक ख़राब हो गई है, उसने काम करना बंद कर दिया। सबसे पहले तो आप यही देखोगे ना कि बाइक में कहाँ प्रॉब्लम आई है। आप सबसे पहले उसे देखोगे, उसमें टायर पंचर हुआ है तो आप उसे मैकेनिक जो टायर का पंचर लगा रहा है उसके पास लेकर के जाओगे। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ आपके यहाँ पे पंचर लगा है, फिर उसके लिए वो क्या करेगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा। सेकंड स्टेप, सबसे पहले स्टेप क्या आती है, एनालाइज द प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मैकेनिक क्या करेगा, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढेगा। सॉल्यूशन ढूंढ के वो क्या करेगा, फिर उसके बाद उसमें एल्गोरिथम लिखेगा। एल्गोरिथम लिख के वो क्या करेगा, उसके बाद उसकी कोडिंग करेगा। सॉल्यूशन ढूंढ के वो उसमें जो भी है उसके इक्विपमेंट्स उनको इकट्ठा करेगा ना कि हाँ ऐसे पंचर लगेगा, इन सारे टूल्स से पंचर लगेगा। उसके बाद वो उन्हें सीरियल वाइज यूज़ करेगा कि सबसे पहले ये वाला टूल यूज़ होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। उसके बाद कोडिंग करेगा। कोडिंग करने के बाद वो जब पूरा टायर पंचर ठीक कर देगा, उसके बाद कोड करके वो उसे चेक भी करेगा, डीबग भी करेगा कि हाँ पंचर लगा चुका हूँ मैं, क्या वो ठीक है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो पंचर जब वो चेक करेगा, चेक करने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीबग करना। अगर कोई एरर होगा, अगर कोई एरर है, अगर पंचर दोबारा से है तो उसको फिर से ठीक करेगा। एरर नहीं है तो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद है साइकोमोटर। साइकोमोटर में क्या होगा, हैंड हमारे हाथ किस तरीके से काम करते हैं, फिजिकल स्किल्स। कोऑर्डिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन दिखाया जाएगा। जैसे आप टाइप करते हो, टाइप करते टाइम जब आप कंप्यूटर में टाइप करते हो तो आपका हैंड्स का और माइंड का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल।
उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट स्लाइड है कॉग्निटिव डोमेन। सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या आएगा आपका, ये इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद करना है अच्छे से। इनके जो लेवल्स हैं वो लेवल बाय लेवल ही याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। सबसे पहले लेवल आएगा नॉलेज। नॉलेज में क्या होगा कि आपको फैक्ट्स रिमेंबर करने हैं, उनको रिकॉल करना है। जैसे मेमोरी लेवल है आप लोगों को, मेमोरी में क्या होता है आप लोगों के, सबसे पहले रजिस्टर्स आते हैं, फिर कैश मेमोरी आता है, फिर आपका प्राइमरी मेमोरी आता है रैम रोम, फिर सेकेंडरी मेमोरी आता है, फिर उसके बाद टेप ड्राइव्स आती हैं। तो उनको सभी को रिकॉल करना, याद करना। जैसे डिफाइन, लिस्ट, नेम, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, स्टेट, ये सारे क्या हैं आपकी नॉलेज से रिलेटेड टर्म्स हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, लिस्ट द 5 जनरेशन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ये चीज़ याद करने की ही तो है कि 5 जनरेशन्स लिस्ट करो, उसमें कुछ सीखने का तो है नहीं कि हाँ आपको ये चीज़ सीखनी है, आपको 5 जनरेशन्स याद करनी है और उन्हें लिखना है। डिफाइन द टर्म कंपाइलर, ये सारा नॉलेज से ही तो रिलेटेड है, ये आपको याद करना पड़ेगा वो। सेकेंड लेवल है आपका अंडरस्टैंडिंग या फिर कॉम्प्रीहेंशन भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग की किसी भी, जैसे ग्रेस्पिंग द मीनिंग, किसी भी टर्म का क्या मीनिंग है उसको ग्रेस्प करना, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रापोलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे एक्सप्लेन व्हाट इज़ एल्गोरिदम, इसमें एल्गोरिदम आपको पहले एल्गोरिदम पता होना चाहिए ना कि एल्गोरिदम क्या है, अच्छे से उसको समझ के तभी तो आप एल्गोरिदम को लिख सकते हो। तो एल्गोरिदम को लिखने के लिए आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, समराइज, पैराफ्रेज, ट्रांसलेट, गिव एग्जांपल्स। एग्जाम्पल क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ फायरवॉल। जैसे आपको बोला जाए कि प्रिंसिपल जो फायरवॉल का है, वर्किंग प्रिंसिपल आप डिफाइन करो, तो आपको उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ पहले ये स्टेप आएगी फिर ये स्टेप आएगी। ट्रांसलेट अ गिवन फ्लो चार्ट इनटू सूडो कोड। जैसे सूडो आपका फ्लो चार्ट दिया हुआ है कोई भी, उसको सूडो कोड में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी तो आपको सूडो कोड लिखना पड़ेगा, तभी तो आप सूडो कोड लिख पाओगे। अभी देखो मैं आपको थोड़ी देर पहले क्यों कह रही थी कि जो आपका ये पेडागोजी है, पेडागोजी के लिए आपको सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए तो कह रही थी, जब तक आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी आप कैसे समझ पाओगे कि क्या फ्लो चार्ट है, क्या सूडो कोड है, क्या आपकी लिस्ट हैं, क्या आपकी फायरवॉल है, क्या आपका कंपाइलर है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसमें हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैं अगर आपको कंप्यूटर पढ़ाऊँ तो वो कोई सेंस नहीं बनती है। उसके बाद है एप्लीकेशन, यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस। जैसे यूजिंग अ कॉन्सेप्ट, रूल, प्रोसीजर इन अ न्यू और कंक्रीट सिचुएशन, कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है, जो भी रूल्स सीखे हैं उन्हें नई जगह पे अप्लाई करना। जैसे अप्लाई, कंप्यूट, यूज, सॉल्व, इम्प्लीमेंट, राइट। एग्जाम्पल क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग अ फंक्शन। अब आप इसमें क्या होगा, आपने एप्लीकेशन जो सीखी है, जैसे आपने सीख लिया कि फंक्शन कैसे बनानी है, फंक्शन आपने बनाना सीख लिया तो उसको यूज़ भी तो करना आना चाहिए ना। कि आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो आप उसको यूज़ कैसे करोगे। जैसे आपको सर्कल का फॉर्मूला पता है कि सर्कल का फॉर्मूला ये होता है, तो उसको यूज़ कैसे करना वो भी तो आना चाहिए ना। तो इसके लिए आपको प्रोग्राम कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, इसमें सिंपल कुछ नहीं है, आप लोगों को प्रोग्राम लिखना है। आप उसकी रेडियस ले लोगे जो सर्कल दिया हुआ है उसकी, और पाई की वैल्यू, पाई मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करके उसमें ये पूरा फॉर्मूला लगा दोगे और आउटपुट आ जाएगा आपका। उसके बाद है एनालिसिस, ब्रेकिंग डाउन आइडियाज़ एंड फाइंडिंग रिलेशंस। ब्रेकिंग डाउन मटेरियल इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड डिटेक्टिंग हाउ द पार्ट्स लेड टू वन अनदर। इसमें क्या होगा कि आपको एक बड़ी प्रॉब्लम दी हुई है, मान लो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके पास, एक बड़ी सारी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और फिर उनको आपस में रिलेट करना। इससे क्या होता है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो इजी हो जाती है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझना आसान होता है।
एनालाइज, डिफ्रेंशिएट, डिस्टिंग्विश, सेपरेट, ट्रबल शूट। एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग एरर। सिंटेक्स और सिमेंटिक एरर्स कौन कौन से होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? ट्रबल शूट अ गिवन C++ कोड स्निपेट टू आइडेंटिफाई अ लॉजिक एरर, कि आपने मान लो कोई प्रोग्राम लिखा है, उसमें आपका जो लॉजिक एरर है वो कौन सा है, उसको ट्रबल शूट करना, उसको फाइंड करना। उसके बाद सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होगा? कंबाइनिंग आइडियाज़ टू क्रिएट समथिंग न्यू। अपने जो आइडियाज सीखे हैं उनको कंबाइन करना, जैसे पुटिंग एलिमेंट्स टुगेदर टू फॉर्म अ नोवल कोहेरेंट होल एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट। जैसे डिज़ाइन करना, क्रिएट करना, फॉर्मुलेट करना, डेवलप, प्रोड्यूस, प्लान। अब आप लोगों को मैं कहूँ कि आप एक स्मॉल प्रोजेक्ट डिज़ाइन करो, स्मॉल प्रोजेक्ट में आपको एक सॉफ्टवेयर ही बनाने को कह दूँ कि आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करो। डिज़ाइन ऑप्टिमल डाटा स्ट्रक्चर टू मैनेज इन्वेंटरी इन अ लार्ज वेयर हाउस सिस्टम। तो इसमें आप क्या करोगे? जो भी आप लोगों ने अभी तक सीखा है, आप छोटे छोटे आइडियाज़ को कंबाइन करके, हाँ ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हुई थी, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हुई थी, इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या कर सकते हो? एक पूरा बड़ा प्रोडक्ट बना सकते हो। उसके बाद है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होगा? आपका जजिंग एंड मेकिंग डिसीजंस। इवैल्यूएशन में तो यही होता है कि आपने इवैल्यूएट किया है, मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडियाज़ एंड मटेरियल बेस्ड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्राइटेरिया। जस्टिफाई, क्रिटिक, अप्रेज, एक्सेस, सेलेक्ट, सपोर्ट। जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम इसे देखें तो अब मैं आपको कहूँ, जस्टिफाई द सिलेक्शन ऑफ पाइथन ओवर जावा फॉर अ रैपिड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कि पाइथन को आपने सेलेक्ट किया है तो इसको जस्टिफाई करो कि आपने एक रैपिड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसमें आपने पाइथन को चूज़ किया है बनाने के लिए, पाइथन लैंग्वेज को। तो आपने पाइथन को ही क्यों चूज़ किया है? तो इसमें आप लोग बता सकते हो ना कि मैंने दोनों लैंग्वेजेस को पढ़ा और मुझे दोनों लैंग्वेजेस में से ये वाली लैंग्वेज इसलिए अच्छी लगी। तो ये जजमेंट बेस्ड ही तो हो गया ना, कि आपने इस लैंग्वेज को जज किया है, आपने उसको पूरा अच्छे से पढ़ा है, उसमें क्या क्या आपने यूज़ किया, तो उसके बेसिस पे आपने डिसीजन लिया है। तो ये सारा किस चीज़ में आएगा? आपका इवैल्यूएशन में। ओके गाइज, तो नेक्स्ट जो आपका होगा इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं MCQ भी करवाऊंगी इससे रिलेटेड आप लोगों को। तो स्टे कनेक्टेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, बाय बाय।